राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। सबसे पहले तो आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देव उठेंगे। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज के दिन देव उठाए जाते हैं और ये 4 मास सोए थे, तो बहुत सारी खुशियों के साथ इनको जगाया जाता है। इसके लिए मैंने एक जो गीत बनाया था वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, और अगर आप उस गीत को नहीं जानते हैं देव उठाते समय, तो आप उस गीत को चला करके भी रख सकते हैं, तो भी आपके देव उठ जाएंगे। आज मेरे घर में किस तरीके से देव उठाए जा रहे हैं मैं आपको ये बताऊंगी एक एक करके। तो सबसे पहले जो मैं तैयारी कर रही हूँ वो तैयारी मेरी ये है, जैसे कि हमारे यहाँ पुरानी जो एक प्राचीन परंपरा चली आ रही है कि दीवार पर देव काढ़े जाते हैं गेरू और खड़िया से। गेरू और खड़िया जो है, पहले क्या होता था कि कच्चे घर होते थे और गोबर से उनको लीपा जाता था, तो वहां पर एक डेकोरेशन भी हो जाती थी उसके आधार से, और देव भी उठाए जाते थे। वही रीत चली आ रही है। अब पक्के घर हैं सभी के, तो वहां पर गेरू और खड़िया का जो है एक रीति है, उसको निभानी जरूरी होता है, बस उतना ही। लेकिन बहुत सी चीजें फिर भी ऐसी हैं जिनको कि हम आज भी करते हैं। किस तरीके से करते हैं, तो मैंने गेरू और खड़िया को पानी में गला के रखा है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। और फिर मैं दीवार पर नहीं काढ़ूंगी, क्योंकि दीवार आज के समय में बहुत मुश्किल से, जब पेंट वेंट होता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो वहां पर मैंने एक पेपर लिया है और उस पेपर पर मैं देव बनाऊंगी जिनको कि उठाएंगे। तो कैसे कैसे एक एक करके मैं आपको सारी प्रक्रियाएं दिखाती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको गेरू और खड़िया दिखा देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं एक पेपर पर काढ़ूंगी तो वो कढ़े हुए देव भी आपको दिखाऊंगी। और जमीन पर मैंने क्या क्या बनाया है, कुछ फूल है, कुछ पद चिन्ह होते हैं, या बहुत सारी आकृतियां ऐसी होती हैं जो कि हमारी पुरानी रीति रिवाज के अनुसार चली आ रही हैं। हमने अपने बुजुर्गों से देखा था, उस चीज को हम भी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो किस किस तरीके से किया है और कैसे कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलते हैं। यहाँ पर ये खड़िया है जो हम पहले स्लेट पर एक जो खड़िया होती थी उससे लिखा करते थे, ये वो खड़िया है। छोटा सा मैंने एक डली ली थी, उसको मैंने भिगो के रखा है। और ये गेरू है, तो यहाँ पर मैंने इनको पानी में भिगो के रखा है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये 2 इस तरीके से ये माचिस की तिल्ली ली है, और इस तरीके से इनको मैंने कॉटन लगा के दोनों को बांध लिया है। तो एक मैं यहाँ पर ये खड़िया में डालूंगी और एक डालूंगी यहाँ पर गेरू में, क्योंकि एक का दूसरे में कलर ना आ जाए, इसलिए हमने ये 2 बनाई है अलग अलग। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इनसे एक जो पेपर लिया है व्हाइट, उसके ऊपर मैं देव बनाती हूँ, तो वो आपको दिखाती हूँ। तो ये देव मैंने काढ़े हैं कागज के ऊपर, सादा प्लेन कागज है व्हाइट, और उसके ऊपर मैंने इनको बनाया। इनको मैं दीवार पर पेस्ट कर दूंगी। और साथ में गैस के ऊपर भी 7 बहुओं का काढ़ना एक जरूरी है। ये कथा है इसकी, उस कथा के अंदर जो है इसका जिक्र हुआ है, तो वो मैं 7 बहुएं गैस के ऊपर मैंने बनाई हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये आप देखिए, इसमें 7 बहुएं ये मैंने बनाई हैं। इसको मैं नजदीक से दिखाती हूँ आपको। ये हल्का हल्का आपको दिखाई दे रही होंगी, ये 7 बहुएं हैं। इसका भी जिक्र होता है क्योंकि एक इसकी पौराणिक कथा है, उसके अंदर 7 बहुओं की ये कथा होती है, उसके अंदर जो है इस चीज का जिक्र हुआ है। तो ये जो चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर जो दीवार होती है उसके ऊपर ये बनाई जाती थी। तो ये यहाँ पर अब वो चीज आज के समय में नहीं है उपलब्ध है, चूल्हा नहीं होता है, गैस होती है। तो यहाँ पर जो हमारी गैस के ऊपर जो टाइल्स लगी हुई है, इसके ऊपर ही हमने इसको बनाया है गेरू से। आगे और दिखाते हैं आपको। यहाँ ये मैंने सारी तैयारी कर ली है, और ये देव मैंने जैसे अभी आपको दिखाए थे वो गेरू से सादा कागज पर काढ़ लिए हैं, और मैंने यहाँ पर चिपका दिए हैं ऊपर। आप दीवार पर भी लगा देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ मंदिर के ड्रॉर पर ही इसको पेस्ट कर दिया है। साथ में ये माला लगा दी है, और जो जो पूजा में सामग्री होती है, यहाँ पर अभी केवल भोग प्रसाद के लिए मैंने मिठाई रखी है, लेकिन अभी शाम को जब हम इनको उठाएंगे, इनको पूजेंगे, तब यहाँ पर इनका भोग लगाया जाएगा। तो उस समय यहाँ पर मैं पूड़ियाँ या पराठे कुछ भी हम इनको भोग लगा सकते हैं, हलवा या किसी भी मिठाई के साथ। तो वो जैसे भी होगा मैं उस समय शाम को भोग लगाऊंगी। बाकी की ये जो कच्ची सब्जियां हैं कुछ हमने यहाँ पर ये रखी हैं, इनको पूजा करने के बाद या तो रात में ही या फिर कल सुबह हम किसी भी जरूरतमंद को इसको दे देते हैं, या फिर गाय को दे देते हैं। ये चावल और गेहूं की ढेरी लगाई हुई है। यहाँ पर चावल है तो चावल, गेहूं है तो गेहूं, किसी एक का भी लगा सकते हैं। मेरे पास दोनों थे तो मैंने दोनों यहाँ पर एक ढेरी लगा दी है। इसके ऊपर यहाँ पर ये घी का दीपक जो है इसको
रख करके हम जलाएंगे और किसी थाली या चलनी को लेकर के हम उसको थपकी देते हुए तब इनको गाना गाते हुए इनको जगाते हैं। कुछ फूल रखे हैं, इत्र रखा है, कपूर रखा है, इलायची लौंग है और ये धूप बत्ती है, साथ में ये मिठाई है। ये जो ढेरी रखी है इसके नीचे मैंने एक छोटा सा चौक बनाया है गेरू का और उस चौक के ऊपर ये मैंने रख दिया है। ऐसे ही नहीं फैलाया, आप जमीन पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही नहीं फैलाया क्योंकि चींटियां आ जाती हैं इस वजह से। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे इसकी अभी जुटा ली हैं। बाकी अभी जैसे कुछ फूल पत्तियां घर में जो काढ़ी जाती हैं वो भी मैंने काढ़ी हुई हैं, आपको दिखाती हूँ। हर घर में हर कमरे में, घर में जितने भी कमरे हैं, लॉबी है, बरामदा है, आंगन है, गैलरी है, जो भी है, किचन है, वहां पर मैंने एक एक छोटा सा फ्लावर जो है वो बना दिया है, एक नेक की तरह से, एक औपचारिकता होती है उसी के तहत। तो मैंने क्या क्या बनाया मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, ये गेरू से है। अब सफ़ेद फर्श पर मैंने गेरू से इसको काढ़ा है और जहाँ मेरा डार्क है यानी कि ग्रीन कलर का जो पत्थर लगा हुआ है वहाँ पर मैंने खड़िया का प्रयोग किया है। तो एक ये है जैसे लॉबी में, तो हर जगह मैंने उसमें एक एक बना करके रखा हुआ है। और क्या क्या है दिखाते हैं। जैसे ये देहरी है तो वहाँ पर भी इस तरीके से मैंने ये आकृति बनाई है, इस तरीके से। ये फ्लावर छोटा सा लिया है, ये देहरी है, इस पर भी काढ़ा है। हर देहरी पर, हर एक पर मैंने कोई ना कोई आकृति दी है, ये आवश्यक होती है, देहरी को सजाया जाता है। अब जैसे ये घर के बाहर मैंने छोटे छोटे ये फ्लावर्स निकाल के रखे हैं, ये इस तरीके से काढ़ के, ये है, ये है, ये है, इस तरीके से। ये प्राचीन परंपरा के अनुसार फूल पत्तियां, खेल खिलौने जो बनाए जाते हैं ये इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमारी पौराणिक कथाओं के अंतर्गत भी कहा गया है कि ये बच्चों के घर में, परिवार में जितने भी बच्चे होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उन सभी के लिए ये मंगल कामनाएं होती हैं, उन्हीं के लिए ये बनाए जाते हैं। जैसे ये धनुष है, ये धनुष की आकृति बनाई हुई है, तो ये बच्चों के हिसाब से खेल खिलौने हो गए, ये फ्लावर्स हो गए। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये पशुओं के पैरों के चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर ये पशुओं के आधार से, कोई भी जैसे गाय भैंस रखते थे तो गाय होती थी, उनकी पूजा की जाती थी, तो इसलिए इनको यहाँ पर बनाया जाता था। ये जैसे बड़े चिन्ह बना दिए तो ये इंसानों के आधार से होते हैं कि घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हीं के ये पैर के चिन्ह बनाए जाते हैं। ये लक्ष्मी का प्रतीक कमल है, तो यहाँ पर मेन गेट पर जो है लक्ष्मी का एक पुष्प बनाया जाता है ताकि लक्ष्मी विष्णु जी के साथ हमारे यहाँ पधारें और सुख समृद्धि हमारे यहाँ बनी रहे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सारे चिन्ह जो हैं आपको ये दिखाए, ये पूरे घर में इस तरीके से आकृतियाँ बनाई जाती हैं और इन्हीं आकृतियों के आधार से हम देवों को उठाते हैं ताकि देव जगें और हमारे घर में सुख और समृद्धि निरंतर बनी रहे। अब शाम को मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मेरे यहाँ देव जगाए जाते हैं, तो मैं वो पूरी प्रक्रिया आपको दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पर हम देव उठाने जा रहे हैं और मैंने यहाँ सारी तैयारी कर ली है। ये जैसे मैंने यहाँ पर एक्चुअली हमें शादी में भी जाना है तो मैंने पूड़ी की जगह यहाँ पराठे बना लिए हैं, हलवा बना लिया है, मिठाई रखी हुई है। बाकी ये गन्ने मैंने रख दिए हैं, ये ज़रूरी होते हैं, और सिंगाड़े रखे हैं, तो मैं अब सारी तैयारी कर लेती हूँ।
तेज कर। नहीं टोकरी नहीं कपास डाले से गोवल जा गोवल जाके दाव कटा के बोण बटा के खाट बुना के दो वन दे के दरी बिछा के लोट लगा के मोटा होए छोटा होए गोरी गाय कपला गाय जाको दूध महापन होए सहापन होए जितनी अंबर तारैया जितनी आंगन गावनिया जितनी जंगल सीत सलाई इतनी आंगन बहुअन आई जितने जंगल ही सारोड़े उतने आंगन बलधन घोड़े जितने जंगल झाऊं झुंड उतने आंगन जन्मों पूत औरे कौरे धरे चपेटा ये है मंगलदेव तेरे ही बेटा ये है उमा शंकर तेरे ही बेटा ये है हरिओम तेरे ही बेटा ये है बिट्टू तेरे ही बेटा ये है टीटू तेरे ही बेटा ये है जय तेरे ही बेटा ये है गोलू तेरे ही बेटा ये है चीनू तेरे ही बेटा ये है सोनू तेरे ही बेटा ये है कान्हा तेरे ही बेटा ये है गोगो तेरे ही बेटा औरे कौरे धरे अनार ये है आशीष तेरे ही यार ये है देव तेरे ही यार ये है संजय तेरे ही यार ये है भाई तेरे ही यार औरे कौरे धरे मजीरा ये है आशा तेरे ही वीरा ये है जसना तेरे ही वीरा ये है ऋचा तेरे ही वीरा ये है स्वामी तेरे ही वीरा ये है पूनम तेरे ही वीरा ये है आशी तेरे ही वीरा ये है जानवी तेरे ही वीरा ये है लोमन तेरे ही वीरा जागो देव उठो देव सोए चारों मास बराबर सोए देव बोले जय हो देव आज जय श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। तो साथियों, ये थी हमारी देव उठनी एकादशी पर आज देव उठ गए हैं और आपको एक बार फिर से देवउठनी एकादशी की तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घर में शुभ मंगल हो, यही मेरी कामना है। राधे राधे।